जरा सोचिए, साल है 1498। हिंद महासागर की लहरों को चीरता हुआ एक यूरोपियन जहाज आगे बढ़ रहा है, और इस जहाज पर सवार एक नाविक का नाम इतिहास की किताबों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। नाम था वास्को द गामा। हम सब ने अपनी स्कूल की किताबों में यही पढ़ा है ना, कि वास्को द गामा ने भारत की खोज की। पर एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या भारत सच में कोई खोई हुई चीज थी जिसे खोजने की जरूरत पड़ी? देखिए, जो हमें पढ़ाया गया वो एक सीधी साधी लाइन थी, वास्को द गामा ने भारत की खोज की। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सच तो यह है कि भारत कभी खोया ही नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया भारत तक पहुंचने का एक नया रास्ता खोज रही थी। तो चलिए सबसे पहले इसी मिथक की परतों को खोलते हैं। देखते हैं कि गामा के आने से हजारों साल पहले भारत असल में कैसा था, क्या था। जब दुनिया के कई बड़े हिस्सों में लोग कह सकते हैं एक आदिम जीवन जी रहे थे, तब भारत में सिंधु घाटी जैसी एक जबरदस्त एडवांस सभ्यता फल फूल रही थी। यहाँ बाकायदा प्लानिंग के साथ शहर बसाए गए थे, पक्की ईंटों के घर थे, और उस जमाने में भी आज के शहरों जैसा एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। और इसी महान सभ्यता का एक जीता जागता सबूत है ये नाम, लोथल। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात डॉकयार्ड मतलब कि बंदरगाह मिला है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि भारत का समुद्री व्यापार और इसकी इंजीनियरिंग हजारों साल पहले भी दुनिया में कितनी आगे थी। मतलब साफ है, भारत दुनिया से कटा हुआ नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। और ये व्यापार कोई छोटा मोटा नहीं था। सोचिए जरा, पुराने जमाने में दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25 से 30% हिस्सा अकेले भारत का था। कपड़े, मसाले, धातुएं, सब कुछ यहां से दुनिया भर में जाता था। अरे तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, कोई मजाक थोड़ी था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर भारत इतना मशहूर था, दुनिया से जुड़ा हुआ था, तो फिर यूरोप इतना बेचैन क्यों था? इसका जवाब छिपा है मसालों की राजनीति में। जरा 15वीं सदी के यूरोप के बारे में सोचे। वहां ना फ्रिज थे, ना ही आज जैसी दवाइयां। मसाले, वो सिर्फ खाने में स्वाद नहीं डालते थे, वो मांस को सड़ने से बचाने के लिए और दवाइयां बनाने के लिए भी बेहद जरूरी थे। मतलब उनकी जरूरत लगभग हर घर को थी। और इन सभी मसालों का राजा थी काली मिर्च, जिसे उस दौर में काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। जी हां, इसकी कीमत सोने के बराबर थी। और यही काला सोना यूरोप के बड़े बड़े आर्थिक सपनों की वजह बन रहा था। सदियों से सिल्क रूट और अरब के समुद्री रास्तों से भारत का माल यूरोप पहुंचता था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1453 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। उस्मानी साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। बस जमीन के सारे रास्ते बंद हो गए। टैक्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि व्यापार करना लगभग नामुमकिन हो गया। अब यूरोप को हर हाल में एक नए सीधे समुद्री रास्ते की जरूरत थी। और बस यहीं से शुरू हुई वास्को द गामा की वो ऐतिहासिक यात्रा। याद रहे, ये किसी देश की खोज नहीं थी, बल्कि उस देश तक पहुंचने के लिए एक नए समुद्री रास्ते की खोज थी। 8 जुलाई 1497 गामा लिस्बन से रवाना हुआ। ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। अफ्रीका के खतरनाक तट, तूफानों से भरा केप ऑफ गुड होप सब पार किया। लेकिन उसकी कामयाबी का असली राज था एक भारतीय नाविक, अहमद इब्न माजिद। जी हां, इसी माहिर नाविक ने गामा को मानसूनी हवाओं का इस्तेमाल करना सिखाया और भारत का सीधा रास्ता दिखाया। और इसी मदद की बदौलत 20 मई 1498 को गामा ने आखिरकार भारत के कालीकट तट पर कदम रखा। लेकिन कालीकट पहुंचते ही एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिला। गामा और उसके साथी जो मामूली से तोहफे लेकर आए थे, वो वहां के राजा ज़ैमुरिन के आलीशान और अमीर दरबार के सामने एकदम फीके पड़ गए। कहते हैं ज़ैमुरिन उनसे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुआ। खैर, गामा की यात्रा कामयाब रही। उसने रास्ता तो खोज ही लिया था, लेकिन इस एक खोज का अंजाम भारत के लिए बहुत ही भयानक साबित हुआ। ये एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जो व्यापार से शुरू होकर गुलामी पर जाकर खत्म हुई। पता है, जब वास्को द गामा मसालों से भरा अपना जहाज लेकर वापस पुर्तगाल पहुंचा, तो उसे अपनी यात्रा पर लगे खर्च से 60 गुना, जी हां 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। इस एक नंबर ने पूरे यूरोप में जैसे आग लगा दी, हड़कंप मच गया। इस बेहिसाब मुनाफे की खबर फैलते ही भारत पहुंचने के लिए एक होड़ सी लग गई। पुर्तगालियों के बाद डच आए, फिर फ्रांसीसी, और फिर 1600 में आए अंग्रेज, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने के इरादे से नहीं आई थी। उन्होंने फूट डालो और राज करो की अपनी कुटिल नीति अपनाई
और 1757 में प्लासी का युद्ध जीतकर भारत में ब्रिटिश राज की नींव डाल दी। तो फिर अंतिम सत्य क्या है? सच यह है कि भारत को किसी ने खोजा नहीं। भारत हमेशा से यहीं था, एक अमीर, एक शक्तिशाली, एक उन्नत सभ्यता के रूप में। वास्को द गामा ने सिर्फ उस तक पहुंचने का एक समुद्री रास्ता खोजा था। भारत सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक विचार है, एक पूरी की पूरी सभ्यता है, जिसे खोजे जाने की नहीं बल्कि समझे जाने की जरूरत है।